जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा का 5। अभी तक दोस्तों आप सभी मित्रों को टोटल 28 प्रश्न प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 29। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों को अनुपात से संबंधित ही प्रश्न कराऊंगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों आज क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को अभी तक सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आप सभी मित्रों को सारे लेक्चर सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी मित्रों को क्या वहां से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कह रहा दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा ₹1245 1245 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो, इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः ₹10, ₹15 तथा ₹20, 10, 15, 20 घटाने पर उनका अनुपात 3:4:5 घटाने पर उनका अनुपात 3:4:5 रह जाए। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान। कह रहा है 1245 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः 10, 15 और 20 उनके भागों को क्रमशः 10, 15 और 20 घटाने पर उनका अनुपात 3:4:5 रह जाए। मतलब 1245 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटना है कि उनके भागों को क्रमशः 10, 15 और 20 घटाने पर उनके भागों को उनके भागों को क्रमशः 10, 15 और 20 घटाने पर, मतलब जो भाग आपको दे रखे उसमें से 10, 15, 20 घटा देते हैं तो हमें 3:4:5 अनुपात में जो राशि मिलती है उसको हम बांटते हैं। नहीं समझे? आपको कह रहा है 1245 रुपया दे रखे इनको 3 व्यक्तियों में बांटना है, पर कह रहा है उनके भागों में से हमें 10, 15 और 20 घटा दें। 10, 15, 20 घटा देंगे तब हमें अनुपात 3:4:5 बचता है। मतलब जो 10, 15, 20 हमें घटाना है किसमें? इस टोटल से 1245 से। तो जब 1245 से 10, 15, 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 और 15 कितना? 25 और 20 45, यानी 45। जब 45 से मतलब 45 को 1245 में घटा दें तो कितना बचेगा? 1200, यानी कि 1200 को 3:4:5 में बांटा गया। तो दोस्तों हम जब इस बार मानेंगे क्या दोस्तों, ध्यान समझना,
माना 1245 रुपीज 1245 में प्रथम व्यक्ति का भाग कितना 3x, पर 3x किस में है 1245 में था, 3x 3 4 5 किस में है 1200 में, और चूंकि 10 घटा देंगे क्या क्रमशः कह रहा है, यानी कि पहले भाग से 10 घटाना, यानी कि इसमें हम 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बात समझा ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घटाने पर हमें अनुपात मिल रहा था और हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसमें 10 ऐड कर दिया, हमारा काम चल जाएगा। दूसरा समझिए, रुपीस 1245 में दूसरे प्रथम व्यक्ति का भाग और दूसरे व्यक्ति का भाग कितना हो जाएगा, यहां रुपीस लगा लीजिए, रुपीस 4x और प्लस कितना 15 फिर रुपीस 1245 में तीसरे व्यक्ति का भाग रुपीस कितना 5x प्लस का कितना 20, ये हमें प्राप्त हो गया। यहां प्रथम जगह पहला लिख दीजिए, क्योंकि यहां पहले इस लिख लें क्योंकि पहला है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, आपके मन में ये तो डाउट नहीं कि सर यहां घटाने पे करा, आप इसमें ऐड कर रहे हैं। मैंने इसमें ऐड इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों 1245 को हमें 3 व्यक्तियों में बांटना है, 1245 रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटना है। और यहां कह रहा है कि पहले व्यक्ति से क्रमशः 10 रुपए घटा दें, दूसरे व्यक्ति से क्रमशः 15 रुपए घटा दें, तीसरे व्यक्ति से क्रमशः 20 रुपए घटा दें। क्या नहीं समझे, पहले व्यक्ति से यदि हम 20 रुपए घटाते हैं, दूसरे व्यक्ति से 15 रुपए घटाते हैं, तीसरे व्यक्ति से हमने क्या 20 रुपए घटा देते, तब उनका अनुपात 3:4:5 है। घटाने के बाद दे रखा है, तो घटाने के बाद 3, 4, 5 अनुपात दे रखा है, और हमने क्या कर लिया डायरेक्ट 1245 में इसका भाग निकाल लिया है। इसलिए 3x कितना होगा, जब 10 रुपए हम घटाएंगे, 10 रुपए जब हम घटा देंगे पहले व्यक्ति से, तो 3x रुपए उसको मिलेगा। 10 रुपए जब हम पहले व्यक्ति से घटा देंगे तो उसको 3x रुपए मिलेगा, और 10 में हमने ऐड कर दिया, तो वो हमारा 1245 का हो गया। समझ गए कि नहीं, यही काम इसमें किया। जब हम क्या 15 रुपए घटा देंगे तब हमें रुपए मिलेगा कितना 4x का अनुपात दे रखा है। जब हम 15 रुपए घटा देंगे तो 4x का अनुपात दे रखा है, जब इसमें से 1245 का, यानी कि कहने का मतलब है कि 20, 15 और 40, 20, 15 और 10, 15 और 20, ये तीनों को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो टोटल 45 बनता है। इस 45 को जब हम 1245 में से घटा दें, ध्यान समझिएगा, तब हमारे पास 1200 बचेगा। ये जो हमें अनुपात दे रखा है, ये वाला 3, 4, 5, ये दोस्तों 1200 का दे रखा है, और हमने 1245 का डायरेक्ट कर दिया जिससे थोड़ा आसान हो जाए प्रश्न, इसीलिए 10, 15 और 20 को ऐड कर दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए अब दोस्तों बस हो गए। प्रश्नानुसार देखिए कितना आसान है। प्रश्नानुसार बस क्या इन तीनों भागों को जोड़ दें, 3x + 10 + 4x + 15 प्लस कितना 5x + 20 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1245 के। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 1245। ध्यान समझिए, 3x 4x और 5x इनको पास कर लेते हैं, तो 3x प्लस का 4x प्लस का 5x, ये क्या 10x 10 सिर्फ बचा, प्लस का 15 प्लस का 20 इक्वल टू 1 2 4 5। अब देखिए 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x 12x, 10 15 कितना 25 और 20 45, तो 1245 हो गया। 45 उठा के उधर भेज दे, तो 12x बरा कितना 1245 माइनस का 45, यानी कि 12x कितना 1200 हो गया। ठीक है, यानी कि x और r यहां से कितना हो जाएगा 1200/12, जो गुणे में होता है बटे में जाता है, इसलिए 12 × 12 हो गया और 12 × 12 100। तो x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आई जाके
x बराबर 100 आया जाके। x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आएगी, 100 आई जाके। अब दोस्तों यही x की वैल्यू उठाकर यहां जहां जहां पर इस तीनों में x दिख रहा है वहां रख देंगे। तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः ₹1245 में पहले व्यक्ति का भाग देखिए मैं डायरेक्ट यहां पर आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, आप यहां लिख लीजिएगा। चलिए मैं अच्छा लिख भी देता हूं। 3x प्लस कितना 10 है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 100 है और प्लस 10, तो 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 300 हो जाएगी और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो गया 310 हो गया। ₹310 बराबर ₹310 हो गया। कितनी बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार क्या लिखोगे, ₹1245 में दूसरे व्यक्ति का भाग बराबर कितना हो जाएगा भैया, ध्यान समझिएगा। रुपीज कितना है, ये 4x प्लस का 15, तो रुपीज कितना हो जाएगा 4 और x की जगह 100 हो गया और प्लस का कितना 15 हो गया। यानी देखिए कितना हो जाएगा, ₹400 प्लस 15 415 हो गया। ठीक है, और लास्ट भाग अतः 1245 में तीसरे व्यक्ति का भाग क्या हो जाएगा, तीसरे व्यक्ति का भाग क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं। जब आप 5 और इंटू एक्स करेंगे तो कितना 100 है, ये रुपीज लिखा, और प्लस है कितना 20, तो इसको जब हम साल करेंगे कितना का 520 आ जाएगा, ₹520। ये तीनों हमारे फाइनल आंसर आ गए। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अतः 1245 में पहले व्यक्ति का भाग ₹310 आया जाके, दूसरे व्यक्ति का भाग 415 आया जाके, और तीसरे व्यक्ति का भाग 520 है। जोड़ लीजिए 300 और 300 कितना 10 है और 415, तो 700 कितना हो गया 25 हो गया और 520 तो कितना होगा 1245। देखिए तीनों व्यक्तियों का भाग आ गया 1245 में। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप का प्रश्न लगाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, है आसान, बस अच्छे से इसको समझना रहेगा। अच्छा आपको बाद का इधर वाला भाग नहीं दिख रहा होगा ना, ये वाला भाग इधर नहीं दिख रहा है, तो आपको बस ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको सिर्फ x की जगह पर ये 100 रखना है। जहां जहां पर x है वहां 100 रख देना। तो 100 रखेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई 3 से 300 प्लस 10, पहला भाग 310 आ गया। दूसरे भाग में यहाँ x की जगह कितना 100 रखेंगे तो 400 हो जाएगा, 4 गुणे 100 400 प्लस 15 415 होगा। यहां रखेंगे जब 100 कितना होगा 5 गुणे 100 तो 500 प्लस 20 520 हो जाएगा। बस ये x की जो वैल्यू आई है इसमें उठाकर सिर्फ पुट कर देना है और तीनों भाग आपके निकल आएंगे। ठीक, आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसमें वैल्यू रख के निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको लगा जरूर लीजिएगा। तीस नंबर देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात है हो। अच्छा और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी और लखनऊ
से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर, बहुत आसान प्रश्न ये भी है दोस्तों, हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। ये प्रश्न आया हुआ भी है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। ध्यान से पढ़िए और आपके मन में इसका आंसर आ चुका होगा, क्योंकि प्रश्न ही इतना आसान है। दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंद भी जुड़ सके, और संख्या का दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। चलिए देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात है। तो दोस्तों मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना आपको पता है कि एक अनुपात तो एग्जैक्ट दूरी नहीं होती, इसलिए क्या इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मानोगे, माना लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यही तो कहा है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का 3:8 है। इसलिए क्रम क्या 3:8, यानी कि जो पहले नंबर पर लिखा है वो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी है, और दूसरे नंबर पर लिखा है जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, इसलिए पहले कितनी 3x हो जाएगा। क्योंकि क्या किलोमीटर दे रखा है, इसलिए लगा लेंगे यहां पर किलोमीटर। क्लियर होगा। उसके बाद ध्यान समझिए, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी हो जाएगी, 8x हो गया, 8x किलोमीटर हो गया। क्लियर। तो दोस्तों प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए लिखा है, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। क्या, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी आपको 200 किलोमीटर दे रखी, और यहां भी लिखना है लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी या बीच की दूरी कितनी, 8x है। यानी कि ये भी लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है 8x, और ये भी दोस्तों लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है 8x। यहां कितना 200 है, 200x की वैल्यू 8x के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही क्या वैल्यू ही दे रखी है। जैसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं यहाँ 200 कितना 8x है और यहाँ 200 दे रखा है, तो इसको काटेंगे तो 8 का 8, देखिए मैं अभी समझा रहा हूँ, 8x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 200/8। ठीक है, 8 × 8 हो गया, और कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 40, 8 × 40 हो गया। तो x की वैल्यू दोस्तों 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, तो देखिएगा, अतः लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर कितनी, 3x है, तो 3 हो गया, x की वैल्यू 15 हो गई, 3x हो गया, और x की वैल्यू कितनी 15, तो 3 × 5 45 किलोमीटर आ जाएगी। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा, मैं समझाना क्या चाह रहा था कि यहाँ का था लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है,
तो और यहाँ भी कहा लखनऊ से इलाहाबाद की भी दूरी 8x है। तो देखिए खाली कहने का तरीका है अलग है कि यहाँ कहा 8x, यहाँ 200 का, इसीलिए मैंने 8x की वैल्यू 200 के बराबर कर दिया। जैसे आपसे कह दे कि लखनऊ से जो इलाहाबाद के बीच की दूरी है, एक लोग कह रहे हैं कि 200 है और एक लोग कह रहे हैं नहीं 140 + 60 किलोमीटर है। एक कह रहे हैं 200 किलोमीटर डायरेक्ट कह रहे हैं, एक कह रहे हैं 140 + 60 किलोमीटर है। बात समझिएगा, एक व्यक्ति कह रहा है कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और एक व्यक्ति दूसरा कह रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के उसने कहा कि नहीं 140 + 60 किलोमीटर है। हम कहेंगे 140 + 60 किलोमीटर। तो 200 और 140 + 60 दोनों का मतलब ये भी तो 200, 140 + 60 करेंगे ये भी 200 आ गया और ये भी तो 200 है, तो 200 ये भी 200 कह रहा है, ये भी 200 कह रहा है। वही चीज यहां भी कह रहा है, यहां लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर दे रखी है और यहां हमने क्या मानी, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 8x है। तो दोनों हैं तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, इसलिए यहां पर हम बराबर करते हैं। समझ गए? ऐसे प्रश्न आपने खूब लगाए हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 8 एकम 8 दूनी 16 होता ना, 8 दूनी 16 होगा और 8 25 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू 25 आएगी। थोड़ा सही कर लीजिए, यानी कि कितना 25 यहाँ करेंगे, 25 25 नहीं 75 हो जाएगा ना। हाँ सही कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई, 75 किलोमीटर आएगी। अतः लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बराबर 75 किलोमीटर। यहाँ थोड़ा काटने में मिस्टेक हो गई थी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 31, ध्यान से देखिए, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 5:7 का अनुपात हो तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 280 किलोमीटर 280 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? इसको लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 32, इसको आप तक इतना नोट कर लीजिए। 32 नंबर पर चलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है 32 नंबर, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है अनुपात 32 कह रुपया 35 ₹35 को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, के अनुपात में विभाजित कीजिए, के अनुपात में क्या करना है? विभाजित करना। कैसे करेंगे? इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ₹35 को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है, ₹35 को 3:4 के अनुपात, यानी कि 2 भाग हो गए। इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है? 2 भाग हो गए, एक 3 एक 4, यानी कि 2 भाग। तो मान लेते हैं, माना प्रथम भाग ₹35 में प्रथम भाग या पहला भाग बड़ा कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और ₹35 में दूसरा भाग बड़ा कितना? 4x हो गया। पहला भाग कितना? रुपीज कितना? 3x हो गया और दूसरा ₹4x हो गया। तो दोस्तों क्या होगा, इन दोनों भागों को जोड़ दे तो 35 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार प्रश्न यही तो कह रहा है, तो कितना 3x + 4x बराबर 35, यानी भैया कितना 7x 3x और 4x 7x हो जाएगा, और 35 यानी कि x वाला कितना हो जाएगा 35/7, 7 × 7 7 × 5 35, x की वैल्यू दोस्तों 5 आई जाके, x वाला कितना आ जाएगा 5। तो दोस्तों प्रथम भाग क्या हो जाएगा, अतः ₹35 में प्रथम भाग बराबर, और ₹35 में प्रथम क्या पहला लिखा था, पहला लिख लीजिए, पहला भाग, दूसरा भाग बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, ₹3 और x की वैल्यू कितनी है 5, इसमें रुपीज़ कितना 4 और x की वैल्यू दोस्तों कितनी 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, रुपीज़ कितना 3 × 5 = 15 हो गया, यहाँ देखिए रुपीज़ कितना 4 × 5 = 20, 15 20 कितना होता है 35 होता है। देखिए कितना आसान है, आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है इसका, यहीं पर देख लीजिए, अथवा करके दोस्तों मैं करा दे रहा हूँ। क्या दे रखा, अनुपात आपको दे रखा है, दिया है अनुपात बराबर 3:4 दे रखा, ठीक है, और इनका फिर अनुपाती योग निकाल लेंगे। क्या, अनुपाती योग, तो देखिए अनुपाती योग कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। प्रथम भाग बराबर, यहां से लिखेंगे प्रथम भाग बराबर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, प्रथम भाग दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल कितना, यहां कितना है 35 में से कितना चाहिए 35/7, और गुणे कितना हो गया, हमारा पहला भाग 3 है। ये बात समझ पाए क्या, प्रथम भाग निकालने की तो क्या 35 मतलब कुल कितना है आपका दोस्तों 35 रुपए है, और कितना अनुपाती योग से उसको भाग करेंगे, और जो पहला भाग कितना 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है दोस्तों वही 7 × 7 और 7 × 5 = 35, ये रुपीज़ यहाँ भी लगा लो, तो कितना आ गया रुपीज़ 5 × 15 आ गया। द्वितीय भाग या दूसरा भाग, तो यहाँ प्रथम लिखा तो पहला ही लिखें, प्रथम बार लिख जाता है, बाकी प्रथम भी सही है, यहाँ प्रथम लिखेंगे तो यहाँ द्वितीय लिखना पड़ेगा, दूसरा भाग एक ही जैसा लिखेगा, कितना आ जाएगा रुपीज़ 35 हो गया टोटल, बट्टे 7 कितना हो गया अनुपाती योग, और गुणे कितना भाग कितना है 4, क्या किया हमने, कुल कितने रुपए हैं वो बटे अनुपाती योग गुणे 4 जो भाग है, बस काट लीजिए वही, 7 × 7 और 7 × 5 = 35, 5 × 20 रुपीज़ कितना हो गया 20 हो गया। ये भी दोनों आंसर हो गए, तो नीचे आता लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया आंसर, आप नीचे इसी तरीके से लिख लिया था, पहला भाग बराबर 15 रुपये और दूसरा भाग बराबर 20 रुपये, तो चाहे आप ऐसे लगाए चाहे ऐसे लगाए, दोनों सही है, एक ही तरीका है और आसान भी तरीका है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न लगा लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, ₹90 को 4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, इसको करिएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट, ठीक है। तो दोस्तों चाहे आप ऐसे लगाइएगा चाहे ऐसे लगाए, दोनों चीज तरीका सही दोस्तों लगाने की, ठीक है। यहाँ अनुपाती योग मतलब इनको योग कर लिया, ऐसे कर लीजिए, हमारे हिसाब से आप बिल्कुल बेहतरीन तरीका ये आप इस तरीके से लगाइए, गलत ये भी नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से लगाए तो ज़्यादा बेहतर हमारे हिसाब से। बाकी आप ये भी लगाते हैं तो गलत नहीं, आपको नंबर यहाँ भी मिलेंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंद भी इस वीडियो से जुड़ सके, अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। आप सभी मित्र जो संख्या बढ़ाते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि वास्तविकता में हमारे भाई बंधु पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप सभी मित्र सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर जरूर दिया करें,
जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर जरूर दिया करें। कुछ भाई बंधु ही प्रश्नों के उत्तर देखते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन उत्तर कुछ ही लोग देखते हैं। इसलिए सभी लोग प्रयास किया करें कि हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।